नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एक चैप्टर की समरी करेंगे जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन पॉइंट्स पर आपने समझ लिया तो आप उन चीज़ों को अप्लाई करके अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हो और अपनी जो इनर पोटेंशियल है उसको जगा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहता हूँ, होपफुली आप करेंगे। तो आपने करना ये है कि आपने मेरी जितनी भी वीडियोस है सभी पर लाइक्स करना है और उनको शेयर करनी है आपके हर एक बंदे के साथ। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, ये मत करना क्योंकि इसमें हो सकता है आपको समय लगे। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि ये जो अभी वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लाइक का बटन है, लाइक करना। साथ में कमेंट्स का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि YouTube इस वीडियो को आगे और लोगों को प्रमोट करे, क्योंकि आपको पता है कि ये एल्गोरिदम है और हमें उसके हिसाब से चलना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि YouTube ज़्यादातर वो दूसरी अश्लील वीडियोस दिखाता रहता है ज़्यादातर, जो हमारे काम की नहीं है। तो इस वीडियो को आपके थ्रू मैं आगे पहुंचाना चाहता हूं। चले बढ़ते हैं अपने काम की ओर। BK शिवानी कहती हैं विश्वास तंत्र यानी कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, विश्वास तंत्र ही हमारी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल निर्धारित करते हैं। जैसा आपका विश्वास है यानी कि जिन जिन चीज़ों पर आप बिलीव करते हो उसी प्रकार की आपकी लाइफ बन जाती है। हम अपने विश्वास तंत्रों में बदलाव लाने के लिए जो भी सीख रहे हों हमें उनके साथ प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपने अपना बिलीव सिस्टम चेंज करना है, यानी कि अब आप उन चीज़ों पर बिलीव करना चाहते हो जो पहले से अलग है, तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। आपने प्रयोग करना है, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं तब हमारा माइंड उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है जब उस चीज़ के रिजल्ट हमें मिलते हैं। अगला पॉइंट, हम शांत नहीं रहना चाहते पर हम स्वयं ही शांति हैं। जब हम पूरी तरह से शांत रहते हुए बाहरी तौर पर बाकी कार्य करेंगे, यानी कि साधारण सा मीनिंग है कि हम ये जो कहते हैं ना कि यार हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें खुशी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स वो हमारी आत्मा में पहले से ही फीड हैं। ठीक है, तो हम खुद क्या है, हम स्वयं ही शांति है और जो भी काम हम करेंगे वो हम शांति के साथ ही करेंगे। ऐसा आपने अपने मन को बोलना है। और आपका मन कौन है? आपको मैंने बताया था, आपका मन है आपका एक बच्चे की तरह होता है। बच्चे को समझाना पड़ता है और कुछ समय बाद वो इन बातों को समझने लग जाता है। अगला पॉइंट हमारा है एक नया विश्वास तंत्र आजमाएं, यानी कि प्रयोग करें, इसके साथ प्रयोग करें। जब आप नतीजे का अनुभव कर लेते हैं तो यह सत्य बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक्सपेरिमेंट करना है और उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ से आपका बिलीव सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी तक हमारा जो बिलीव सिस्टम है उसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में जो इसी चैप्टर की पूरी समरी है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। आगे ये कहते हैं हम जो भी कार्य करते हैं हम उसे पूरी सजगता के साथ करेंगे, क्योंकि हम शांतिपूर्ण जीव हैं। यानी कि हमारे अंदर शांति पहले से ही है, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हम काम करेंगे उसको पूरे दिमाग के साथ, पूरी चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ हम उसे करेंगे, उससे मैक्सिमम आउटपुट लेकर आएंगे। अब कहते हैं असीम प्रसन्नता जो है ना, व्यक्ति, वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता,
हम किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक कि वे स्वयं प्रसन्न ना होना चाहें। इसका मतलब आप समझे होंगे कि जो हमारी खुशी है ना तो वो लोगों पर डिपेंड करती, ना वो वस्तुओं पर, और ना ही परिस्थितियों पर, क्योंकि ये सब बाहरी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आता रहता है। जो स्टेबल कौन सी चीज़ है, स्टैटिक, वो है हमारा मन, वो है हमारी आत्मा यानी कि सोल। तो आपने इस बात से समझ लिया होगा कि मुझे प्रसन्नता नहीं चाहिए, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिक है। और आपने ये भी देखा होगा समाज में कि अगर सामने वाला इंसान खुद ही हंसना नहीं चाहता, प्रसन्न नहीं होना चाहता, तो आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए वो खुश नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपने मन में ऐसी थिंकिंग बना ली है। उसी थिंकिंग को वो खुद ही चेंज कर सकता है, हम सिर्फ उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन कर्म जो है, काम यानी कि एक्शन, वो उसे ही करना पड़ेगा। आगे ये कहते हैं, कोई भी हमारे मन की पीड़ा, भय, क्रोध या दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह उनके व्यवहार के उत्तर में हमारी अपनी रचना है और हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं। हमारे पास प्रसन्न बने रहने का विकल्प है। जब भी आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति आती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि उस परिस्थिति को किन विचारों से फेस करना है। बल्कि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया, उसने मुझे गाली दी तो मैंने भी उसको 4 सुना दी। बल्कि जो 4 आपने सुनाई है वो आपके मन की रचना है, ना कि उसने आपको बोला था कि ऐसा करें। तो उन 4 चीज़ों पर जो आपने उसको बोला है उस पर अपना कंट्रोल था। उसके बदले में आप 4 अच्छे शब्द भी बोल सकते थे, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन था। तो इस बात पर अगर हम सभी सजग हो जाएं कि हाँ, ये हमारी क्रिएशन है, तो आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेबल हो सकते हो, और कोई भी इंसान जो बाहरी वातावरण में है वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता इमोशनली। अब कुछ विचार हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़ एंड जस्ट लिसन टू मी एंड माई वॉइस। मुझे अपने आसपास के लोगों को देखना है। मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरे निकट संबंध, घर व कार्यस्थल में मेरे आसपास के सभी लोग, वे ठीक वैसे ही पेश आ रहे हैं और काम कर रहे हैं जैसा उन्हें सही लगता है। उनका व्यवहार तथा शब्द उत्प्रेरक की तरह बाहर से आ रहे हैं। मैं अपना प्रत्युत्तर स्वयं चुनता हूँ। मेरा अपना प्रत्युत्तर किसी के वश में नहीं है, यह उनके वश में नहीं है, यह मेरा चुनाव है। मुझे स्वयं को उनके साथ देखना है। वे इस तरह पेश आ रहे हैं जो मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। अब मुझे अपने आप को देखना होगा। उन पर या हालात पर मेरा बस नहीं है, पर मेरे मन की अवस्था वह मेरे वश में है। मैं उचित समय पर उचित विचार उत्पन्न कर रहा हूँ। मैं स्वयं मालिक हूँ, एक स्वतंत्र, एक शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी गाइस आज की हमारी छोटी सी समरी, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए जिन पर आप एक्सपेरिमेंट करें, उनको मन से समझने की कोशिश करें। और जब आपको ये बातें समझ आ जाएंगी तो आप अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जब आप लागू करेंगे तो आपको बहुत सारी परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं इन चीज़ को लागू करता हूँ और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं।
अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर की कॉन्शियसनेस, चेतना को बढ़ाएं, क्योंकि भारत जो है हम सभी ने मिलकर उसे दोबारा से विश्व गुरु बनाना है। और मुझे आपकी सहायता चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। मैंने आपको स्पेशली चुना है। और जो शुरू में इस वीडियो के मैंने एक फेवर आपसे मांगा था, अगर हो सके तो आप उसे कर दीजिएगा। अन्यथा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।